तो एक अनुभव करना एक होता है ना कि जिससे किसी से भगवान ने आवाज छीन ली और किसी से आंखें छीन ली और उनका लव ट्रिंगल। तो एक डायरेक्टर के लिए डिफिकल्ट तो है वो चीज़ है कि उनको कैसे कन्विंस करेगा कि वो उसको अपनाएगा, वो उसको अपनाएगा। बिना देखे वो उससे प्यार करता है, बिना देखे वो उसको प्यार करता है और वो बिना उसको बिना कुछ बताए उससे वो प्यार करते हैं। तो वो तो है डिफिकल्ट एक डायरेक्टर के लिए, एक एक्टर के लिए। तो लेकिन अब ये थे तो इनका अपना विजन था, इन्होंने हम लोगों से बेहतर, पता नहीं इनके नज़र में कितना बेहतर हम दोनों ने काम किया है, तो यही बताएंगे। और थोड़ा सा कष्ट तो हुआ कि बिना देखे महसूस करना किसी चीज़ को, और उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे, उसके बावजूद भी हमें वो फीलिंग देनी है। तो एक एज ए एक्टर तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी के लिए जाने जाते हैं, उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं। और जब किसी चीज़ में चैलेंज नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि अब एज ए एक्टर कुछ समझ पाऊँ। सर आप इतना बड़ा चैनल ले रहे हैं, फरिश्ते में आपने पागल का रोल किया जो बहुत बड़ी हिट हुई, और आपके जो ट्रेलर भी था वो ट्रेंड पे जा रहा था, यूट्यूब पे ट्रेंड पे गया था। अब आपने जो अंधे का रोल किया है, एक इतना बड़ा चैनल ले रहे हैं, कितना ये जो है दूसरे लोगों के लिए मार्क साबित करेगा? देखिए, मुझे एक जिम्मेदारी है भोजपुरी की मेरे ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे आज 15-20 लोग खड़े हुए हैं और सबका बोलने का तरीका अलग है, सबका चलने का तरीका है। खेसारी को खेसारी ही दिखाइएगा तो फिर कितने दिन तक दुनिया खेसारी दिखेगी। जीवन में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, एक पागल भी होता है। तो कैरेक्टर तो धरती पे बहुत है ना। तो एक एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हर किरदार में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की फीलिंग अपने अंदर उतारना थोड़ा सा कष्टदायक है, और उसको महसूस करना और उसको पर्दे पे उतारना। तो अगर डायरेक्टर आपका चतुर है तो आपको काम करा लेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर वही सोचा है, मुझे प्ले करना है, तो मुझे बस उसमें घुसना है, उसका होके रहना। खेसारी से थोड़ा सा दूर हट के काम करना पड़ता है। जब आदमी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है खेसारी से दूर होके हमें वो काम करना पड़ता है, वहाँ फिर खेसारी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है, और वो कष्टदायक भी है। सर एक चीज और ये देख रहा हूँ मैं, आपने अगली अगली जो एक पिक्चर जो अपनी बकरी का आपने दिखाया, अभी इसमें कुत्ता है जिसे आप प्यार कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, आप एनिमल लवर टाइप के कुछ एक क्रिएट करते जा रहे हैं। मैं बचपन से भैंस चराया हूँ भैंस और गाय। भैंस भी दिखेगी कोई? भैंस वाली आई थी एक जब भैंस। हम बकरी से प्यार कर सकते हैं तो भैंस से नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? वो भी तो धरती पे रहने वाला जी। देखिए, एज ए एक्टर मुझे लगता है ना कि दुनिया में हर चीज ट्राई करना चाहिए। जैसे हम खाने में हर चीज ट्राई करते हैं और वो हमें अच्छा लगता है, तो एज ए एक्टर का भी कर्तव्य यही है कि वो जीवन के हर उस करेक्टर। मैं सोचा कि जब इतना बड़ा चैलेंज खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे साहस हो गया कि चलो करते हैं। अदरवाइज जो कैरेक्टर इन्होंने जिया है ना, इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए। मतलब इनके लिए तो चैलेंज था ही, क्योंकि इनको एक्टिंग करना था। मेरे लिए भी चैलेंज था कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ कि एक्टर क्या करेगा नहीं करेगा। मुझे पता नहीं, कभी काम नहीं किया था इनके साथ, लेकिन फर्स्ट डे ही मतलब हम लोगों को लगा कि हम बाजी जीत गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने कैरेक्टर को जो जिया, मैं इतने दिनों से फिल्म का पोस्ट किया, एडिट करवाया, सब करवाया, उसके बावजूद आज जब मैंने प्रीव्यू फिल्म की हो रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये फिल्म बिल्कुल अलग स्टाइल की। हर कोई बोलता है हमारी फिल्म अलग है, लेकिन ये सच में अलग है, इसकी गारंटी। सर ये जानना चाहूंगा कि खुशबू जी को कैसे राजी किया? एक मैंने जो ट्रेलर देखा था वो न्यू टाइप का एक कुछ आया था, भस्म लगाया, किस तरह से इनको ये आपने कन्विंस किया कि ये सीन करना है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक वल्गरिटी होती है और एक कैरेक्टर का डिमांड होता है। इसमें इस फिल्म में कहीं पे वल्गर सीन नजर नहीं आएंगे आपको, कहीं पे नहीं। बहुत ही डिसेंट सारे सीन हैं। वो इस कहानी का ऐसा मोड़ था, इस कहानी का ऐसा मोड़ था जो बहुत जरूरी था। वो एक शॉकिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है कहानी। खुशबू जी कैसे राजी हो गए? ये आपके पास जब आया होगा, ये जब बोले होंगे कि ये सीन है, तो आपका क्या रिएक्शन था? पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। स्टोरी इतनी अच्छी है कि मैं बिल्कुल राजी हो गई, क्योंकि आप जब स्टोरी देखेंगे, कहानी को देखेंगे, तो जैसा सर बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतना बड़ा ट्विस्ट उसमें निकलता है। और ऑफ कोर्स सर का जो डायरेक्शन है बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में सर डायरेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं था। सर को पहले से जानती हूँ, उनके साथ में पहले भी काम किया हुआ है, सो पूरा सेट पे बहुत कंफर्टेबल एटमोसफियर था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स हम शूट ही कर रहे हैं, तो न्यू सीन दिया है तो ऑफ कोर्स पूरा सूट पहन के ही किया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कैसा एक्सपीरियंस रहा है खेसारी जी के साथ काम करना? ऑफकोर्स बहुत 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 अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी एनर्जी है सर में कि सेट पर जैसे ही आते हैं सबको चार्ज कर देते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज भी। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी एक्टिंग बहुत शानदार है। मैंने जब आपको देखा, जो आप घस रहे थे, कपड़ा धो रहे, यहाँ पोस्टर में भी है, जी। एक अपने आंखों से जो तीर चलाया, जो ऐसा कातिल कर दिया, एक मदहोश कर दिया है, बहुत शानदार वो जो है सीन है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको एक्टिंग पसंद आई और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इस फिल्म को देखिएगा कि हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। स्टोरी एक्चुअली बहुत डिफरेंट स्टोरी है और आप लोग देखेंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा। सो प्लीज 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 आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। मैं कैसा ही से जानना चाहूंगा सर, मैंने आपको देखा बहुत बर्फ गिर रही थी तो आपने कपड़े उतारे और अपने बॉडी प्रदर्शन किए। यहाँ दिख रहे बहुत शानदार आपकी बॉडी है। सलमान खान के साथ आपकी तुलना की जाती है कि अगर बॉलीवुड में अगर सलमान खान है तो भोजपुरी में हमारे केसारी लाल यादव। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री दुनिया मुझे उनके से जोड़ती है। बट मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी को छू भी सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका अहदा बहुत बड़ा है और लीजेंड है हम सबके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उनके आसपास हैं लोगों के नज़र में, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि चलो कम से कम हम अपनी कोशिश वहाँ तक तो पहुँचाएं। आज वहाँ तक उनके इर्द गिर्द हैं हम। अगर कोशिश और करेंगे तो मुझे लगता है उनके सामने खड़े हो सकते हैं, उनके आसपास और जा सकते हैं। तो कोशिश हमारी है। उनकी तुलना लोग करते हैं, मैं कभी उनसे अपनी तुलना नहीं की। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मुझे उनसे भी ऊपर जाने की कोशिश मेरी रहती है, कि मैं उनसे भी ऊपर जाऊं ताकि दुनिया मुझे कहे कि नहीं, और उनको भी मुझे देखकर फक्र हो कि नहीं यार, एक भोजपुरी का बेटा है और हमारे हिंदुस्तान का लड़का आज जाकर हॉलीवुड में काम कर रहा है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। कंपेयर मैं किसी से नहीं कर सकता, लेकिन उनसे दुनिया मेरी कंपेयर करती है तो ये मेरा सौभाग्य है, ये भोजपुरी समाज का सौभाग्य है, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे उनके आसपास रखती है।